एक डिमांड थी कि मैं माइग्रेन पर यूनानी ट्रीटमेंट बताऊं। तो आज मैं आप लोग को दोस्तों इस क्लिप के माध्यम से माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन की क्या क्या वजह हो सकती है, माइग्रेन में क्या होता है, इसके अलावा माइग्रेन के जो जांचें होती है उसके ताल्लुक से, और साथ ही इसका एलोपैथिक और यूनानी ट्रीटमेंट के ताल्लुक से अहम जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए आप अभी से इस क्लिप को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों माइग्रेन के अंदर सबसे कॉमन चीज़ ये है कि इसका जो दर्द है वो आधा सर दर्द होता है, और कभी कभार ये दर्द जो है तो बैक साइड या फिर कभी कभी नीचे तक आगे आ जाता है, और इसके साथ ही कुछ अलामतें भी नज़र आती है, नौशिया, वोमिटिंग वगैरह जैसी। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके वजह के बारे में क्यों होता है। तो याद रहे कि हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि अब तक इसकी एग्जैक्ट जो है वजह पता नहीं है, लेकिन ये हमारे दिमाग की जो लेयर होती है जिसको मेनिंजाइस बोलते हैं, उसके अंदर जो ड्यूरामीटर होते हैं उसके अंदर की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही दोस्तों एक सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल्स है जो इसकी वजह बनता है, जो कि ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है उसके मुतासिर होने की वजह से ये दर्द बनता है या क्रिएट होता है। की वजह से अगर हो रहा है तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है इसकी जिम्मेदार होती है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे ट्राइगर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेन का एग्जैक्ट जो काउज है या वजह अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है और जेनेटिक्स है तो इसके बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी बाहर का जो माहौल होता है, हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, नींद की कमी है, प्रॉपर सही डाइट ने हम लोग अगर नहीं ले रहे हैं, खान पान के अंदर बेदवा कोई भी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि ड्रिंक्स की वगैरह की बात करें, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है या फिर शराब वगैरह पीना है। इसके अलावा दोस्तों नींद की अगर कमी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, किसी भी चीज़ में अगर हम बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों इसमें इसकी वजह बन जाती है, इसके ट्राइगर्स कहलाती है। और माइग्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले फीमेल्स हैं। फीमेल की अगर बात करें सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, यानी कि एक चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे मैच्योर पीरियड हो, या इसके अलावा मेनोपॉज का टाइम हो, ऐसे तमाम जो फीमेल के अंदर मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माइग्रेन देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों वेदर यानी कि मौसम की तब्दीली, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सब मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिस भूखा रहना या खाना कम खाना, या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो माइग्रेन की वजह बनता है वो है डाइट। हमारा प्रॉपर डाइट, अगर सही डाइट हम नहीं लेते हैं, ये भी माइग्रेन की वजह बनता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बना रहना, पेट की खराबी, ये बहुत ही कॉमन वजह दोस्तों माइग्रेन की। तो ये तमाम चीज़ें सुने आपने तो आपको एक चीज़ समझ में आई है, लेकिन ये तमाम ये वो फैक्टर है जिसके वजह से माइग्रेन के चांस बढ़ जाते हैं। माइग्रेन अगर किसी को है तो उसके एपिसोड आते हैं, उसको तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। ट्रीटमेंट से पहले इसकी अगर जांचें जान लें तो याद रहे कि इसके लिए न्यूरो फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं, इसके अलावा जो न्यूरो के अंदर एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो फिजिशियन होते हैं वो इसका एक्सपर्ट, इलाज करने के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, वो माहिर होते हैं। तो वो लोग इसके लिए जांच करते हैं क्लिनिकली, यानी पेशेंट को चेक करना। तो चेक करना है जिसको हम क्लिनिकली डायग्नोज कहते हैं। तो यही इसका जो है चेकअप करने के साथ ही इसका डायग्नोज निकल आता है। पर्टिकुलर कोई एक ऐसी जांच इसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं, जैसे कि एमआरआई कर लिए तो समझ में आ जाएगा, या सीटी स्कैन कर लिए तो ही समझ में आ जाएगा, या फिर ईईजी कर लिए तो ही समझ में आएगा। ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसी जांच नहीं है दोस्तों। इसके लिए बहुत सारी वजह हैं और इसका एग्जैक्ट कॉज जो है डॉक्टर ही पता कर सकते हैं अपने डायग्नोस के जरिए से। तो ये याद रखना चाहिए आपको। अब रही दर्द के बारे में आपको बता दो, एपिसोड के दोस्तों एपिसोडिक होता है, यानी ये एक घंटा, 1 मिनट से लेकर 3 दिन तक के जो है तो ये दर्द दिखाई देता है। इसके अलावा शुरुआत में दर्द कम होता है, फिर धीरे धीरे तेज होता है। आपको मैं अगर एक वक्त में बता दूं इसके सिम्टम, तो आंखों के सामने धुंधलापन आना, नौशिया इसमें बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, यानी मतली या मलमल होना। वोमिटिंग बहुत कम होता है लेकिन मलमल बहुत ज़्यादा होता है। इसका एपिसोड होता है वो मर्ज शुरू होने से पहले जो है तो तबीयत एकदम सुस्त और सर घूमता हुआ मालूम होता, आंखों के सामने चिंगारियाँ वगैरह उड़ती हुई नजर आएंगी। दर्द शुरू होगा, पहले कम होगा, फिर बढ़ता बढ़ता तेज बढ़ेगा। नब्ज जो रहेंगी वो कमज़ोर होती है, चेहरा फीका हो जाएगा,
और कभी उल्टी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मरीज जिस्मानी दिमागी काम करने के बिल्कुल काबिल नहीं रहता दोस्तों, कोई काम। तो ये इसकी अलामत है दोस्तों। इसके लिए हमको डिफरेंशिएट भी करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर अगर ये क्लिप सुन रहे हैं तो उनको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये जो माइग्रेन का दर्द है या कोई और दर्द है। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट की। तो याद रहे, एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है इसमें दो तरह के, दो फेज के अंदर होता है। एक तो होता है इंस्टेंट के लिए, यानी जो दर्द अभी पेशेंट को हो रहा है उसमें इंस्टेंट अगर हम लोग क्या दे रहे हैं, और दूसरा प्रोफिलैक्सिस, जैसा कि मैंने आपको बताया एपिसोडिक होता है। ये कभी भी जो है तो शुरू हो जाए तो लॉन्ग टाइम तक चलता है। ऐसे पेशेंट को बहुत तकलीफ हो जाती है, अचानक से अगर वो सफ़र में हो या कहीं हो तो उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो प्रोफिलैक्सिस भी ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। तो ट्रीटमेंट की भी अगर बात करेंगे तो पर्टिकुलर कोई ऐसा फिक्स इसका ये ट्रीटमेंट नहीं कि ये दवा इसके लिए ले लो। इसके लिए बेहतरीन यही है कि हम न्यूरो फिजिशियन की ओपिनियन ले लें, इसीलिए मैं पहले भी कहा। लेकिन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको मैं बता सकता हूँ कि इसका इंस्टेंट जो हम, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी लिखा जा रहा है। आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जिस टैबलेट के अंदर, जिस गोली के अंदर जो है फायदा होता है उसमें उसके साइड इफेक्ट भी डेंजरस हो सकते हैं। किसी किसी को चीज़ नहीं दे सकते, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। इसमें इंस्टेंट के अंदर दोस्तों डोमपेरिडोन के साथ नेप्रोक्सेन का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और साथ ही दोस्तों पैसीमोल के साथ, पैरासीटामोल के साथ में भी डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन के साथ में या फिर अलग अलग लेकर इसको भी दिया जाता है। अगर इससे रिलीफ ना हो तो हेडसेट नाम की एक टैबलेट आती है जिसके अंदर मुख्य रूप से नेप्रोक्सेन और सुमेट्रिप्टन, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है जो कि 24 घंटे के अंदर एक ही मरतबा दिया जाता है। 24 घंटे में एक ही मरतबा दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन भी इसके जरिए खाने के बाद दिखाई दे सकता है। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है इंस्टेंट के अंदर। बात करेंगे प्रोफिलैक्सिस का। प्रोफिलैक्सिस के अंदर जो है बहुत अलग अलग तरीके के तो ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। उसके अंदर फ्लूनाराजिन है, प्रोप्रेनालोल है, 40 mg की है, इसको सेटारेलिन है, इसके अलावा ट्रिप्टोमर है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट जो है पेशेंट की कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसका ट्रीटमेंट कभी 2 महीने 3 महीने भी चलता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करेंगे यूनानी ट्रीटमेंट की। दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरी एक अच्छी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप यूनानी की तरफ आते हैं इसके लिए आपको सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि यूनानी में इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जो कि 100% नेचुरल यूनानी। एक चीज़ की कमी है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो यूनानी के आयुर्वेदिक की जानकारी रखता हो। तो ऐसे डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। वरना आप जो है यूनानी के नाम पर जो है तो जो गलत तरीके का ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस वक्त एक ही यूनानी का फार्मूला शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मैं समझता हूँ पहले दिन से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही असरदार है, इफेक्टिव है। आप तो ये यूनानी का एक फार्मूला नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है दवाए दर्द शकीका। इसके लिए हमको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए दोस्तों। उस्तु खुद्दूस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल अदा करता है। तमाम दिमाग का तज्जिया, तमाम दिमाग। उस्तु खुद्दूस, इसमें चाहिए मिर्च सियाह और धनिया खुश। 3 चीज़ें आपको चाहिए दोस्तों। उस्तु खुद्दूस आपको चाहिए 3 माशा, मिर्च सियाह चाहिए 7 अदद और धनिया आपको चाहिए 4 माशा। अब तीनों को क्या करना है दोस्तों, तीनों चीज़ों को रात में पानी में भिगोना है। सुबह कुट छानकर उसको 7 जो है बताशा खिलाकर सूरज निकलने से पहले आपको दे देना है। और इसके साथ में इत्रिफल सगीर कुछ दिन इस्तेमाल कराएं ताकि जो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है वो जो है कवर हो जाए। ये नुस्खा आप अगर इस्तेमाल करेंगे या पेशेंट को देंगे, बहुत असरदार है दोस्तों। कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन अब ये सब जड़ी बूटियाँ मिलना कभी कभार दुश्वार हो जाता है। जो मेट्रो सिटी है, बड़ी सिटियाँ है, जो तालुका प्लेस हुआ तो ये कुछ जो शॉपी होती जड़ी बूटियाँ की, वहाँ मिल जाता है ये सब। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग जो है रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इत्रिफल उस्तु खुद्दूस और इत्रिफल किशनिश, दोनों में से कोई एक 5 ग्राम रात में सोते वक्त लेना है। ज़्यादा तकलीफ है 2 टाइम ले सकते हैं। साथ में हब्बे शिफा इसके साथ आप ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिप पे जो है रिव्यू दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, आप उसको देखें। तो ये आपके पेशेंट के लिए ज़बरदस्त असरदार होगा।
तो आई होप को आपको तमाम बातें अच्छे समझ में आ गई होगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। इसलिए प्लीज़ क्लिप को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यूनानी पैथी के वो नुस्खे जो दफन हो चुके हैं, जो छुपाए जाते हैं, जो बताए नहीं जाते, हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट होता है और हम हमारी प्रैक्टिस में भी वो देख रहे हैं दोस्तों कि कितने लोगों को असर होता है, फ़ायदा होता है। इसलिए इस क्लिप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने जो मेडिकोस फ्रेंड हैं, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जो यूनानी के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।